नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको उत्तराखंड के कुछ रहस्यमय और अज्ञात तथ्यों के बारे में बताएंगे। जी हाँ, यह है रहस्यों की दुनिया की एक और सैर, जहां हम खुद को अज्ञात के सामने पाते हैं। पिछली बार हमने उत्तराखंड के कुछ अद्भुत रहस्यों से पर्दा उठाया था और आज हम फिर से तैयार हैं कुछ नए रहस्यों को उजागर करने के लिए। यह है भाग 2, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी यात्रा हमें कौसानी के सुरम्य पहाड़ों में ले जाती है, जहां एक मंदिर है जो अपनी अजीबो-गरीब शक्ति के लिए जाना जाता है। स्थानीय लोग इसे इच्छाओं का मंदिर कहते हैं और मानते हैं कि यह मनोकामनाएं पूरी करने की अलौकिक क्षमता रखता है। कहते हैं कि अगर आप अपनी मनोकामना एक पत्ते पर लिखकर मंदिर के एक खास पत्थर में रख दें, तो रातों रात आपकी इच्छा गायब हो जाती है। और सिर्फ गायब ही नहीं होती, बल्कि अक्सर महीनों के भीतर सच भी हो जाती है। ये पत्थर दोस्तों खोखला नहीं है, न ही इसे कोई जानवर या इंसान खोलता है। तो क्या ये पत्ते अलौकिक शक्तियों द्वारा गायब कर दिए जाते हैं? क्या ये मंदिर सचमुच हमारी इच्छाओं को सुनता है? इस सवाल का जवाब अभी तक कोई नहीं जानता, लेकिन यह रहस्य सदियों से लोगों को आकर्षित करता रहा है और आज भी लोगों को अपनी ओर खींचता है। हमारी अगली मंजिल है हशिल, जहां एक अद्भुत सर्प के दर्शन होते हैं। यह कोई साधारण सांप नहीं है दोस्तों, बल्कि एक सफेद कोबरा। ग्रामीण इसे देवदूत मानते हैं और कहते हैं कि यह सिर्फ सौर ग्रहण के दौरान ही दिखाई देता है। इस दुर्लभ सफेद कोबरा को देखना शुभ माना जाता है और लोग इसकी पूजा करते हैं। कहा जाता है कि इस सांप में दैवीय शक्तियां हैं और ये लोगों को बीमारियों और मुसीबतों से बचाता है। क्या यह सच है? क्या वाकई ये सफेद कोबरा सिर्फ एक सरीसृप से बढ़कर कुछ है? इस सवाल का जवाब भी अभी तक किसी के पास नहीं है, लेकिन हशिल के लोग इस मान्यता पर अटूट विश्वास रखते हैं और इस दिव्य दूत की प्रतीक्षा करते हैं। अब हम चलते हैं एक ऐसे जंगल की ओर जहां एक पेड़ अपनी अजीब विशेषता के लिए जाना जाता है। ये पेड़ बार बार बिजली गिरने का शिकार होता है। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। इस एक ही पेड़ पर अब तक दर्जनों बार बिजली गिर चुकी है, लेकिन हर बार यह फिर से खड़ा हो जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि यह पेड़ शापित है, तो कुछ इसे देवताओं का आशीर्वाद मानते हैं। यह भी हो सकता है कि इसकी ऊंचाई और स्थिति ही इसे बिजली का आसान शिकार बनाती हो, लेकिन फिर भी यह पेड़ अपने आप में एक रहस्य है। चैप्टर 4, मुनसारी के मुनसारी। हमारा अगला पड़ाव है मुनसारी, जहां एक गांव है जो अपने सामूहिक सपनों के लिए प्रसिद्ध है। ग्रामीणों का दावा है कि वे कुछ चंद्र चरणों के दौरान एक ही रात को एक ही सपना देखते हैं, और यह कोई साधारण सपना नहीं होता दोस्तों। इन सपनों में अक्सर पूर्वजों के संदेश और भविष्य की चेतावनियां होती हैं। ग्रामीण इन सपनों को बहुत गंभीरता से लेते हैं और उनके मुताबिक अपने जीवन में बदलाव भी करते हैं। क्या यह सचमुच सामूहिक मन का चमत्कार है? क्या हमारे सपने हमें एक दूसरे से जोड़ सकते हैं? यह भी एक ऐसा रहस्य है जो अभी तक बेरोजगार है। चैप्टर 5, भीमतल झील का रोता हुआ पत्थर। हमारी अंतिम मंजिल है भीमतल झील, जहां एक पत्थर है जो अपने आप में एक अनोखी कहानी समेटे हुए है। इस पत्थर को रोता हुआ पत्थर कहा जाता है क्योंकि इसमें से लगातार पानी की बूंदें टपकती रहती हैं। यह पानी आंसुओं की तरह दिखता है और कहा जाता है कि यह श्रावण के पवित्र महीने में ज्यादा ही बहता है। स्थानीय लोग इसे देवताओं का आशीर्वाद मानते हैं और इस पानी को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। क्या यह सचमुच चमत्कार है या फिर इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है? यह भी एक ऐसा रहस्य है जो भीमतल झील की तरह गहरा और अनसुलझा है। चैप्टर 6, वह जंगल जहां जानवरों को वाइल्ड लाइफ अभयारण्य से गायब कर दिया जाता है। दोस्तों, उत्तराखंड के जंगलों में एक और रहस्य छिपा है जो शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। यहाँ एक ऐसा जंगल है जहां जानवर अचानक गायब हो जाते हैं, जैसे हवा में घुल गए हों। यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि कई लोगों का दावा है कि उन्होंने इस जंगल में जानवरों को अपनी आंखों के सामने गायब होते देखा है। स्थानीय लोग इसे गायब होने वाला जंगल कहते हैं और मानते हैं कि यहाँ कोई अलौकिक शक्ति काम करती है। कुछ लोगों का कहना है कि यह जंगल किसी दूसरे ही लोक का द्वार है, जहां से होकर जानवर गायब हो जाते हैं। क्या यह सच है? क्या वाकई यह जंगल इतना रहस्यमय है? चैप्टर 7, बारिश के चामोली। चैप्टर 7, चामोली का वर्षा। अरश्य चामोली एक ऐसी जगह जहां प्रकृति का सौंदर्य अपने चरम पर है। वहां एक ऐसा रहस्य भी छिपा है जो हमें हैरान कर देता है।
कहा जाता है कि यहाँ एक ऐसे योगी रहते हैं जो बारिश को कंट्रोल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह योगी अपनी तपस्या और सिद्धि से बारिश को बुला भी सकते हैं और रोक भी सकते हैं। कई लोगों ने तो यहाँ तक दावा किया है कि उन्होंने खुद इस योगी को बारिश करवाते देखा है। क्या यह सच है? क्या वाकई कोई इंसान इतनी अलौकिक शक्ति रख सकता है? यह तो समय ही बताएगा, लेकिन चामोली का यह रहस्य हमें सोचने पर मजबूर जरूर करता है। यमुनोत्री, पवित्र यमुना नदी का उद्गम स्थल, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पवित्र स्थान पर एक रहस्यमय ऋषि भी रहते हैं जो अपना रूप बदल सकते हैं? जी हां दोस्तों, स्थानीय लोगों का कहना है कि यह ऋषि कभी कौवे का रूप धारण कर लेते हैं तो कभी हिरण का। वे खोए हुए यात्रियों की मदद करते हैं और उन्हें सुरक्षित रास्ता दिखाते हैं। कई लोगों ने तो यहां तक दावा किया है कि उन्होंने खुद इस ऋषि को रूप बदलते देखा है। क्या यह सच है? क्या वाकई कोई इंसान अपना रूप बदल सकता है? यह तो एक रहस्य ही है, लेकिन यमुनोत्री का यह रहस्य हमें सोचने पर मजबूर जरूर करता है। गोपेश्वर, एक छोटा सा शहर जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, लेकिन इस शहर में एक ऐसा मंदिर भी है जो अपने आप में एक रहस्य समेटे हुए है। इस मंदिर की खासियत यह है कि इसकी कोई परछाई नहीं बनती। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। दिन के किसी भी समय सूरज किसी भी दिशा में क्यों ना हो, इस मंदिर की परछाई नहीं दिखती। स्थानीय लोग इसे एक चमत्कार मानते हैं और इस मंदिर को बहुत पवित्र मानते हैं। क्या यह सचमुच एक चमत्कार है या फिर इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है? यह तो एक रहस्य ही है, लेकिन गोपेश्वर का यह छाया रहित मंदिर हमें सोचने पर मजबूर जरूर करता है। दोस्तों, हमारी आखिरी मंजिल है देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग और कर्णप्रयाग, 3 पवित्र संगम जो मिलकर एक अदृश्य त्रिकोण बनाते हैं। यह कोई साधारण त्रिकोण नहीं है, बल्कि एक ऐसा त्रिकोण है जिसे ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह त्रिकोण हिमालय क्षेत्र को आध्यात्मिक रूप से सुरक्षित रखता है। यह भी कहा जाता है कि यहाँ धरती की चुंबकीय शक्ति अपने चरम पर होती है। क्या यह सच है? क्या वाकई यह त्रिकोण इतना शक्तिशाली है? यह तो एक रहस्य ही है, लेकिन देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग और कर्णप्रयाग का यह त्रिकोण हमें अपनी ओर आकर्षित जरूर करता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे चैनल ट्रेंडिंग कंटेंट चैनल 123 को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।